हाय एवरीवन, वेलकम टू सोनू के चैनल्स। आज हम लाए हैं आपके लिए नेवी एसएसआर एमआर के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 2। तो आपको लगाना है आज का प्रैक्टिस सेट और लास्ट में कमेंट करना है कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ड्यूरिंग व्हिच रीजन वाज फतेहपुर सिकरी बिल्ट? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है अकबर। तो आपको राइट ऑप्शन टिक करना है। इसका राइट आंसर है अकबर। ठीक है, और यहाँ पर और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जितना भी ऑप्शन रहेगा ना उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे और आंसर दे के, ऐसा नहीं है। और सारा क्वेश्चन के ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें एक ऑप्शन है बाबर। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। और शाहजहाँ ने क्या करवाया था? शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम? ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है तात्या टोपे। इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको याद रखना है, इसकी एक पुस्तक है गीतांजलि। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत सारे एग्जामों में आया है। और इसको रविंद्रनाथ टैगोर भारत का पहला ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, इन्होंने इसको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रेमचंद। प्रेमचंद्र की एक रचना है गोदान। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन 3 नंबर, संगीत की जानकारी किस वेद में मिलती है? इन विच वेदा इज इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूजिक फाउंड? ऑप्शन ए है अजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है सामवेद, ऑप्शन बी नंबर है। ठीक है, संगीत की जानकारी सामवेद में मिलती है। और यहाँ पर एक ऑप्शन और है सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जादू टोना किस संबंध किस वेद से है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जादू टोना। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द शुंग डेनेस्टी? ऑप्शन ए है अजात शत्रु, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र सिंह। तो आप इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी। इसमें से दो ऑप्शन और है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, पिछले एपिसोड में हमने बात किया था। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज़ द कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ये है अजात शत्रु, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अभी हमने पिछले बिंबिसार के बारे में बात किया था। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु इस्टाब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी? इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, अभी हम बात किए थे समुद्रगुप्त के बारे में पीछे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, ये सब आप ना वीडियो देखते रहोगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, जो जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो सब सुनते जाओ, बस सिर्फ सुनना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है 1905। ठीक है, मैं देखो यार ऑप्शन से नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको बता दूँ, मैं खींचना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, जय हिंद का नारा किस नेता ने दिया था? विच लीडर गेव द स्लोगन जय हिंद? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आप टिक टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से आपको कुछ कुछ याद आया? मैंने पिछला वीडियो में कुछ बताया था इसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? ठीक है,
इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है 12। ठीक है। और राज्यसभा के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो इसका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जो उच्च न्यायाधीश है उसका मतलब मुख्य न्यायाधीश है, उसका सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। ठीक है, तो आप इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है 65 साल। ठीक है, ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। इन विच शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस 22 लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8वीं अनुसूची। और हमें जो तीन, उसके बाद इधर जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि ये ऑप्शन 1 पहली अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, यूनियन एवं उसकी टेरिटरी। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल का बारे में बताया गया है। ठीक है, जो दल बदल होता है नेताओं के बीच, उसके बारे में बताया गया है 10वीं अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची में वेतन, राष्ट्रपति ये सब का वेतन के बारे में सब बताया गया है, कितना दिया जाता है ये सब के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल बताया गया है और 8वीं में भाषा बताया गया है, 22 भाषा। ठीक है, और पहली में वही संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली। अंडर विच एक्ट डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारत के संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिशेस अनटचेबिलिटी। इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, आर्टिकल 17। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू द बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। राइट ऑप्शन टिक कीजिए। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25 साल। और यहाँ पर 2 ऑप्शंस के और बारे बात करते हैं। 21 साल, 21 साल मुखिया का होता है। ठीक, मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल। और 35 साल प्रेसिडेंट बनने के लिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु 35 साल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और वोटिंग के लिए न्यूनतम आयु 18 साल होना चाहिए। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ठीक है, पेरिस क्या है, चलो पेरिस सुन के आपको कुछ याद आया। पेरिस किसकी राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस की करेंसी क्या है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जिनेवा एक ऑप्शन है यहाँ पर, जिनेवा। जिनेवा के बारे में आपको, जिनेवा में बहुत सारा हेडक्वार्टर्स है, जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में है। और यहाँ एक ऑप्शन और है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC सुन के कुछ नाम याद आना चाहिए आपको। वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल किस, चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब किस राज्य का त्यौहार है, त्यौहार भी याद रखना। उड़ीसा एक ऑप्शन है यहाँ पर, उड़ीसा। नुआखाई महोत्सव, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, केरल का है वो विशु ओनम। ठीक है, ये सब विशु और ओनम मनाया जाता है केरल में। पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की की राजधानी कहाँ है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ तुर्की। ठीक है, ये तो चलिए इसका जवाब दीजिए। तुर्की की राजधानी है अंकारा। यहाँ पर 3 ऑप्शंस और है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। मास्को किसकी राजधानी है। मास्को रूस की राजधानी है। थिम्पू किसकी राजधानी है। थिम्पू भूटान की राजधानी है। उलान बटोर किसकी राजधानी है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। और मंगोलिया की करेंसी क्या है। मंगोलिया की करेंसी तुगरिक है। और भूटान की करेंसी है न्यूगल्डरम। ठीक है, और रसिया की करेंसी क्या है, रसियन रूबल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। मैंने यहाँ पर आपको तीन एक्स्ट्रा कंट्री का
बता दिया करेंसी भी। और तुर्की की करेंसी भी आपको याद रखना, तुर्की की करेंसी तुर्की लीरा, ठीक है, लीरा। नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? ऑप्शन ये है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है सिंधु नदी, ऑप्शन डी है चिनाब नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी। उत्तर भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया? इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और काली मिट्टी के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, ठीक है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आएगा कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने प्रथम विश्व कप कब जीता था? व्हेन डिड इंडिया विन फर्स्ट वर्ल्ड कप? तो वर्ल्ड कप से भी आपको कुछ याद रखना है, तो इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। 1983 में, ऑप्शन सी है, ठीक है। और 1975 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज़ ने। और दूसरा वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता था 1975 और 1979 में। और तीसरा वर्ल्ड कप भारत ने जीता था 1983 में, ठीक है। याद रखना ये सब भी आपको। मई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? हु रोड द बुक एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? ऑप्शन ये है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी, ठीक है। इसका राइट आंसर टिक कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी की मैंने कल एक और पुस्तक बताई थी, उसका बताओ आप सभी लोग बताओ। कल मैंने जो पुस्तक बताया था वो हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस की मैंने पुस्तक बताया था, क्या था? सुभाष चंद्र बोस का इंडिया स्ट्रगल, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और भीमराव अम्बेडकर का बताया था क्या? ये वेटिंग फॉर योर वीज़ा, अनटचेबल्स, ठीक है, ठीक है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है, ये भी भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। और सचिन तेंदुलकर की कौन सी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्र की भाषा क्या है? व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मिस्र? इजिप्ट। तो इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अरबी, ठीक है। नमक का रासायनिक सूत्र का, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट? ठीक है, राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए इसका। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है, NaCl। और यहाँ पर 3 ऑप्शन और है, इसके बारे में बात करते हैं। O3 किसका रासायनिक सूत्र है? O3 ओजोन का है, ठीक है। H2O जल का है, वाटर का। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। 24 नंबर को, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम से संबंधित है? रमन मैग्सेसे अवार्ड इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फिलीपींस, जॉर्डन, मेक्सिको, इंडोनेशिया। इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है फिलीपींस, ठीक है। और रमन मैग्सेसे के बारे में हम बात करते हैं कि रमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका आंसर है आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। चलिए यहाँ पर कंट्री आ गया है, तो इसकी करेंसी और कैपिटल्स के बारे में जानते हैं। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस की करेंसी है पीसो, फिलीपींस पीसो। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है। यहाँ पर एक और है कंट्री है जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, ठीक है। और जॉर्डन का करेंसी है जॉर्डनियन दिनार, ठीक है, याद रखना है। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी, और इसकी करेंसी है, मेक्सिको का करेंसी है मेक्सिकन पीसो। और यहाँ पर एक कंट्री इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है 13 फरवरी, ऑप्शन ए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन और है। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? आप लोग को पता होगा कि हाल ही में 1 साल पहले भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, ठीक है। तो
चंद्रमा का दक्षिणी पोल पर जब चंद्रयान पहुंचा था वो 23 अगस्त था। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। उसी दिन से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई थी और उसी दिन से हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं 23 अगस्त को। ठीक है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है। और 4 दिसंबर को नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो। हम आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन से लाएंगे आगे। ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जनरल अवेयरनेस, मतलब ये जनरल साइंस। ठीक है। जो जनरल साइंस का क्वेश्चन रहता है उसका क्वेश्चन हम लाएंगे NCERT बेस। ठीक है। थैंक यू।